हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। तो पार्ट सेकंड में है, आज मैं बताऊँगी आपको क्वेश्चन के बारे में कि ज्ञानात्मक सीखने या अधिगम किसे कहते हैं तथा इसके महत्वपूर्ण कारकों के बारे में भी बताऊँगी कि क्या क्या होते हैं। तो ज्ञानात्मक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आप एक लाइन में अपनी लैंग्वेज में समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा माइंड इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण और समस्याओं का समाधान निहित है। जैसे ज्ञानात्मक सीखने का अर्थ बालक के समझने की शक्ति, स्मृति, तर्क शक्ति तथा बुद्धि का विकास होना। ये सारी चीज़ें अगर बालक में होती हैं, समझ में आ जाती हैं, वो इस अवस्था तक ग्रोथ हो जाती है उसके बॉडी में, तभी ज्ञानात्मक का विकास उसके बॉडी में होने लगता है या हो जाता है। फिर उससे क्या होते हैं कारक, मतलब उसके परिणाम क्या होते हैं। तो क्या होता है पहले, उसके बाद होता है परिपक्वता। परिपक्वता मतलब मैच्योरेशन। फिर उसके बाद सीखने के अवसर तथा सामाजिक वातावरण में धीरे धीरे आने लगता है, समाज के रीति रिवाजों को सीखता है, देखता है, समझता है, जिसे आप इंग्लिश में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी कहते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड है, ज्ञानात्मक सीखने पर पर्यावरण का प्रभाव। जब हम अपने समाज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उसके भावों को देखते हैं तथा करने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने अकॉर्डिंग उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं, जिसे इंग्लिश में आप इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेगेटिव कॉग्निटिव लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि ज्ञान इंद्रियाँ जब बच्चा बड़ा होता है, सबसे पहले उसे फर्स्ट क्लास में सेंस ऑर्गन्स के बारे में ही बताया जाता है। ऑब्वियसली 6 ऑर्गन्स हमारे नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे 6 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनका यूज़ हम करने लगते हैं, जिसे कहते हैं प्रॉपर रूप से यूज़ होने लगता है इसका। फिर आता है बौद्धिक क्षमताएँ, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, यानी बौद्धिक यानी हर एक स्तर पर हम अपने बौद्धिक क्षमताएँ यूज़ करने लगते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा तर्क करना, रीजनिंग, तर्क वितर्क करना अपने बड़ों से, फ्रेंड्स से, टीचर से, अपने लीडर से या फिर जूनियर सीनियर किसी से भी तर्क करना ही तर्क होता है, वाद विवाद जिसे कहा जाता है। फिर आता है हमारा चिंतन, थिंकिंग, कभी खाने को लेकर, हेल्थ को लेकर, पढ़ाई को लेकर, ट्यूशन्स को लेकर जो भी चिंतन प्रकट होते हैं हमारे माइंड में, उसे थिंकिंग कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। फिर वंशानुक्रम क्रियाएं भी होती हैं, या फिर हम वंशानुक्रम कार्य भी करते हैं, वंशानुक्रम शादियाँ भी होती है, वंशानुक्रम पढ़ाई भी होती है, या फिर हम उस लेवल का फ्यूचर चुनते हैं जो हम आगे फ्यूचर में बनना चाहते हैं। कुछ लोग अपने वंश के अनुसार ही, जो जैसे उनके यहाँ कोई वकील है तो वकील बनना पसंद करते हैं, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बनना पसंद करते हैं। तो इसे वंशानुक्रम कई तरीक़ों से वंशानुक्रम या वंशानुकृत हेरिडिटी आप किसी भी लेवल में देख सकते हैं मनुष्य के जीवन में। ये सब आते हैं हमारे ज्ञानात्मक सीखने या अधिगम के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अंदर कोई भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है, जैसे परिपक्वता या वंशानुक्रम या ज्ञानात्मक, तो मैंने पढ़ा ही दिया है। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में आपको पीछे मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आपको पूरा डिटेल में मैंने एक क्वेश्चन समझा रखे हैं, एक क्वेश्चंस, तो आप उनको एक बार रीड कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो मेरी वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। अगर हाफ देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है स्टूडेंट्स, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको भी नॉलेज मिलेगी, आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल जाएगी और मुझे भी। सो थैंक यू।